हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ, जो कि पिछले कई महीनों से रादर पौने 2 साल हो रहे हैं मुझे धर्म मार्ग द्वारा शीर्षक से मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जो कि हर मानव समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ हमको पशु जगत से अलग करती है। एक मनुष्य है जिसके पास विद्या, धन सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा बुद्धि है, बल है, विवेक है, रीजनिंग है, सोच है, संस्कार है और संस्कृति है, जिसको कि वो आगे आगे भेजता रहता है। और यही चीज़ हमको पशु जगत से अलग करती है। और आज से नहीं, जब से समाज बना हुआ है या उससे भी पहले यदि कोई अस्तित्व है, तो तब से ही हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता सब में धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना, धर्म का अनुकरण करना, धर्म को आत्मसात करना बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के विकारों को निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा से हमको भरपूर कर देती है। और सच मानिए, ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और लाभदायक है। आज का शीर्षक है दान का यथार्थ। हम तक लाए हैं श्री भालचंद सेठिया। आपका बहुत बहुत नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचाती हूँ। दान को पुण्य का कार्य समझा जाता है, इसलिए बहुधा लोग किसी भी समय किसी भी याचक के सामने पड़ने पर उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान स्वरूप दे देते हैं। इस प्रकार का आचरण करके उसके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि उन्होंने कुछ पुण्य अर्जित कर लिया है। निसंदेह दान करना एक श्रेष्ठ धार्मिक क्रिया है, किंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम कब, कहाँ और किसको किस प्रकार दान दे रहे हैं। मतलब कहा जाता है ना कि दान भी पात्र को देख कर, सुपात्र को देख करके देना चाहिए, वरना क्या है, हमने रुपए पैसे दे दिए और उसे जुआ में या शराब में या बुरी लत में लगा दिए या भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, तो ये हमारे लिए भी हानिकारक, हम भी उतने ही पाप के भागी होते। तो पात्र देख करके, सुपात्र को देख करके दान देना चाहिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इनको दान देकर हम पुण्य अर्जित करते हैं? यदि हमारे दान के द्वारा किसी प्रकार के अपराधों को, सामाजिक अव्यवस्था को और लोगों की दूषित मनोवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, तो निश्चित रूप से ऐसा दान हमारे लिए पुण्य अर्जित नहीं करता, बल्कि हम भी अविवेक के कारण पाप के भागी बनते हैं। हमें ऐसे तत्वों को कुछ भी देकर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें दान करना चाहिए, किंतु अत्यंत स्पष्टता के साथ दान करने का ढंग भी मालूम करके सही प्रकार से करना चाहिए। गीता के 17वें अध्याय में दान प्रक्रिया को व्याख्यात किया गया है। गीता के अनुसार दान 3 प्रकार का होता है: तामसी, राजसी और सात्विक। जो दान देश और काल का ध्यान न रखकर अपात्र व कुपात्र को दिया जाता है, वह तामसी दान होता है। इसके अलावा जो दान बदले की भावना से या किसी फल के प्राप्त करने के उद्देश्य से इच्छा न होते हुए कष्टपूर्वक दिया जाता है, वह राजसी दान होता है। राजसी और तामसी दोनों से भिन्न सात्विक दान होता है। इस प्रकार के दान में न तो पहले और न ही बाद में किसी प्रकार का बदला चाहने की इच्छा होती है। यह केवल इस भाव से दिया जाता है कि दान करना एक श्रेष्ठ कार्य है, किंतु दान करते समय देश, स्थान, काल और याचक भी की पात्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, रखना ही होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सात्विक और श्रेष्ठ दान के समय याचक के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव हो। मन में लेश मात्र भी अपने दान देने की क्षमता के कारण घमंड न हो, तथा हम स्मरण रखें कि आज साक्षात प्रभु ही हमारे समक्ष हमें कृत्य करने के लिए हमसे दान ले रहे हैं। तो आज इतना ही है। और पुनः भालचंद सेठिया जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई हुई है, और मैं तो लाभान्वित होती ही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज का
जो किशोर वर्ग और युवा वर्ग जो थोड़ा सा तनावग्रस्त होता है, भटक रहा है, संस्कार विहीन हो रहा है, उसको पढ़े, समझे, अमल करे और उसी मार्ग अपनाए, धर्म के मार्ग को अपनाए। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू।